यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। मिट्टी से बना मास्टर, एपिसोड 8 और 9। पिछले एपिसोड में कालदेव का आगमन हुआ, ज़ारा की सच्ची शक्ति सामने आई और अब अर्जुन ने शून्य मणि की खोज शुरू कर दी है जो समय को मोड़ सकती है। पहला पड़ाव, अंधभूमि की घाटी। अब आगे घाटी का प्रवेश, जहां मृत्यु भी कांपती है। अर्जुन, ज़ारा और अन्वी एक काली, सन्नाटे से भरी घाटी में कदम रखते हैं। अंधभूमि की घाटी वो जगह है जहां मृत योद्धाओं की आत्माएं अभी भी अधूरी लड़ाइयां लड़ती हैं। चारों तरफ वीरान धरती, काले धुएं से भरी हवा और एक अलग सी आवाज, जैसे कोई किसी को सिसकियों में पुकार रहा हो। ज़ारा, धीरे से, यहाँ की ऊर्जा नकारात्मक नहीं मगर असंतुलित है। जैसे ही वो तीनों घाटी के केंद्र में पहुंचते हैं, मरण ध्वनि शुरू होती है। यह एक ध्वनि है जो लोगों को उनके सबसे गहरे डर दिखाती है। अर्जुन देखता है, उसकी मां को जीरो में जकड़ा गया है और उसके पिता को कालदेव ने मारा हुआ है। अर्जुन चिल्लाता है, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अन्वी अपने बचपन की गरीबी और मां की भूख से मौत को देखती है। ज़ारा देखती है अर्जुन को किसी और के साथ, और उसकी मौत। वे तीनों घुटनों पर गिरने लगते हैं। लेकिन तभी अर्जुन की मुट्ठी भींचती है। अगर ये मेरा डर है तो ये मेरी ताकत भी बनेगा। वो अपनी मानसिक ट्रेनिंग और अल्केमिस्ट की ऊर्जा से अपने अंदर के डर को रूपांतरित करता है। अब घाटी के भीतर से आते हैं भूत योद्धा, जो समय के मरे हुए योद्धा हैं, पर केवल उसी को मारते हैं जिसका आत्मबल कमजोर हो। अर्जुन लड़ता है दृढ़ता से, हर वार के साथ वह अपने डर को खंडित करता है। पहला भूत योद्धा तलवार वाला, तेज गति से वार। दूसरा, आग में जलता हुआ धनुर्धारी। तीसरा, हवा में उड़ता छाया योद्धा। ज़ारा और अन्वी भी एक एक को संभालती हैं। पहला टुकड़ा, शून्य मणि। तीनों योद्धा जैसे ही गिरते हैं, घाटी की जमीन कांपती है। एक काले पत्थर से बनी मूर्ति टूटती है और उसके अंदर से निकलता है एक नीली चमकती हुई मणि, जो हाथ में आते ही अर्जुन के शरीर में टाइम वेव बहा देती है। अर्जुन को एक विजन आता है, भविष्य की एक झलक, जहां कालदेव पृथ्वी के 80% हिस्से को राख कर चुका है और ज़ारा खून में लथपथ है। अर्जुन सबको नहीं बताता कि उसने क्या देखा। वो सिर्फ कहता है, हमें जल्दी करनी होगी। अगला टुकड़ा हमें विज्ञानपुरा में मिलेगा, लेकिन उससे पहले हमें उसकी रक्षा से टकराना होगा। एक ऐसा शत्रु जिसे मैं पहले से जानता हूं। तीनों जब घाटी से बाहर निकलते हैं, एक काली छाया उन्हें देख रही होती है। वह कहता है, तो अर्जुन अब मणि की खोज में है। अच्छा है, अब समय आ गया है मुझे वापस लौटने का। उस शख्स का नाम शौर्य, अर्जुन का भाई समान दोस्त, जो पहले मरा हुआ समझा गया था, पर अब कालदेव का साया शिष्य बन चुका है। विज्ञानपुरा कोई आम स्थान नहीं, बल्कि एक छुपा हुआ टेक्नोकेमिकल शहर है, जहां विज्ञान और जादू एक साथ विकसित हुए हैं। यहां प्रवेश के लिए चाहिए तृतीय चक्र संहिता, जो अब सिर्फ एक ही इंसान के पास है। प्रोफेसर विवान राउत, जो कभी अर्जुन के पिता के सहवैज्ञानिक थे। अर्जुन 3 दिन तक अन्वी और ज़ारा के साथ धूल भरे रेगिस्तान पार करता है और आखिरकार एक गुफा में प्रोफेसर विवान को खोज निकालता है। विवान पहले तैयार नहीं होते, पर जब उन्हें अर्जुन के पिता का नाम पता चलता है, महेश का बेटा, तो तू वही है जिसके अंदर मणिचक्र जागने वाला है।
विवान उन्हें तृतीय चक्र संहिता दे देते हैं, पर एक चेतावनी के साथ, विज्ञानपुरा में कदम रखोगे तो न सिर्फ मशीनें लड़ेंगी बल्कि तुम्हारा अतीत भी। वहां तुम्हारा सबसे पुराना दोस्त अब तुम्हारा सबसे खतरनाक दुश्मन बन चुका है। और अब जैसे ही अर्जुन तृतीय चक्र संहिता से गेट एक्टिवेट करता है, उन पर हमला होता है टेक्नोबॉट्स का। एक बोट जो हवा में चक्रों की तरह घूमकर हमला करता है, एक बोट जो पल्स ब्लास्ट से मूवमेंट ब्लॉक कर देता है, और एक आत्मा संवेदी रोबोट जो अर्जुन के डर को भांप लेता है। ज़ारा और अन्वी दोनों अपने हथियारों से लड़ती हैं, पर यहाँ तकनीक की रफ्तार और बुद्धिमत्ता दोनों भारी हैं। अर्जुन तब अपनी कुंग-फू की चक्रीय गति शैली को डोट अल्केमिकल स्फीयर ब्लास्ट के साथ जोड़ता है, एक एक कर सभी बॉट्स को तोड़ देता है। दूसरी ओर शहर के बीचों बीच एक पुराना टेक टावर है, जहां से शौर्य सब देख रहा है। अब वह बाहर आता है, चेहरे पर काला मास्क, आंखों में सूनापन और जलन। शौर्य धीमे और तीखे स्वर में, अर्जुन, मुझे लगा था तुम मुझसे पहले मर जाओगे, पर लगता है किस्मत चाहती है मैं तुम्हें अपने हाथों से खत्म करूं। अर्जुन हैरान, शौर्य, तुम जिंदा हो? मैंने तो तुम्हारे लिए पूजा भी कर दी थी, तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए। शौर्य गुस्से में कहता है, और बदले में तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे गुरु, मेरी ताकत, मेरी पहचान। अब मैं सिर्फ कालदेव का शिष्य नहीं बल्कि तुम्हारा विनाश बन चुका हूं। अर्जुन बनाम शौर्य, पहली टक्कर। शौर्य छाया तत्व से लड़ता है, तेज वार, अदृश्य मूव्स, अंधेरे से हमला। अर्जुन अपनी प्रकाश चक्रधाराओं से जवाब देता है। दोनों की फाइट इतनी तेज होती है कि विज्ञानपुरा का पूरा इलेक्ट्रोडोम हिलने लगता है। अंत में शौर्य सिर्फ अर्जुन को चेतावनी देता है, ये सिर्फ शुरुआत है, अगली बार मैं मणि नहीं लूंगा, तुम्हारा दिल फाड़ लूंगा। शौर्य गायब हो जाता है, और शौर्य की बातें अर्जुन को तोड़ देती हैं। उसकी आंखें भीग जाती हैं। मैं कैसे इतना अंधा था, जो अपने सबसे करीबी दोस्त के दर्द को नहीं समझ पाया। ज़ारा उसका हाथ थामती है और धीमे से कहती है, तुम्हारा अतीत तुम्हारा दोष नहीं अर्जुन, पर अब जो तुम बन रहे हो वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, और मैं तुम्हारे साथ हूं हर अंधेरे में। और तभी एक दरवाजा खुलता है, और उसके अंदर दिखता है शून्य मणि का दूसरा टुकड़ा, एक मशीनी दिल के अंदर धड़कता हुआ। लेकिन उसके चारों ओर तैनात हैं कृत्रिम मस्तिष्क सैनिक जो सोचते हैं और फैसले लेते हैं। दूसरा टुकड़ा पाने के लिए तुम्हें अपनी चेतना को दांव पर लगाना होगा। चेतना का द्वार, साइबर ध्यान। प्रोफेसर विवान समझाते हैं, इस बार की लड़ाई हथियारों की नहीं, चेतना की है। तुम्हें साइबर ध्यान में जाना होगा, एक ऐसी स्थिति जहां तुम्हारी आत्मा मशीन से संवाद करेगी। अर्जुन अपनी आंखें बंद करता है और प्रवेश करता है कॉन्शियस स्ट्रीम रियल्म में, एक चमकता हुआ डिजिटल महासागर जहां विचारों के डेटा तरंगों में बहते हैं। जैसे ही अर्जुन मशीन के दिल के पास पहुंचता है, 3 चेतन सैनिक उसकी चेतना को घेर लेते हैं। हर सैनिक एक चुनौती बनाता है, पहला, मैं तुम्हारे डर को वास्तविक बनाऊंगा। अर्जुन अपने अतीत को देखता है, अपने पिता को जलते हुए लैब में, अपनी मां की टूटती सांसें। अर्जुन घुटने टेक देता है, पर फिर उठता है। डर मेरे लिए परीक्षा है, हार नहीं। दूसरा, मैं तुम्हारी इच्छाओं को तोड़ दूंगा। ज़ारा और अन्वी उसे छोड़ते हुए दिखते हैं। अर्जुन अकेला पड़ जाता है, लेकिन फिर उसे उनकी मुस्कान याद आती है।
मेरी शक्ति साथियों से नहीं, उनके विश्वास से है। तीसरा, मैं तुम्हारे विश्वास को मिटा दूंगा। उसे दिखता है वह खुद मणि का रक्षक है और बाकी सब एक भ्रम। अगर मैं भ्रम हूं तो भी मैं अपने भ्रम को बचाऊंगा। और अब तीनों चेतन सैनिक हार मान जाते हैं। एक ऊर्जा तरंग अर्जुन के दिमाग से उसके हृदय तक जाती है। जहां जागता है उसका तीसरा मंत्र चक्र, विचार केंद्र, थॉट नेक्सस। एक नीले प्रकाश का गोला उसकी छाती से निकलता है। उसके चारों ओर चक्र घूमने लगते हैं और मणि का टुकड़ा अपने आप उसकी ओर खींचता है। अर्जुन का मस्तिष्क और मशीन एक हो जाते हैं। अब मैं सिर्फ योद्धा नहीं, विचार यंत्र हूं जो भविष्य को गढ़ सकता है। दूसरी ओर शौर्य का नया सेनापति ट्राइनॉक्स, एक 3 सिर वाला साइबर बीस्ट, ज़ारा और अन्वी पर हमला कर देता है। पहला सिर ध्वनि विस्फोट करता है, दूसरा जहर का कुहासा छोड़ता है, तीसरा भविष्य देख सकता है और चाले भांप लेता है। अन्वी की जलबुंद शक्ति और ज़ारा की प्रिज्म ब्लेड दोनों कमजोर पड़ने लगती हैं। और जब ज़ारा की चीख अर्जुन के ध्यान में गूंजती है, वो पहली बार विचार रूप में प्रवेश करता है। एक चमकता हुआ नीले कृत्रिम चक्रों से घिरा पारदर्शी रूप जो सिर्फ दिमाग से नियंत्रित होता है, गति प्रकाश से तेज, शरीर नहीं, सिर्फ विचार। वो हवा चीरता है और ट्राइनॉक्स के बीच उतरता है। सिर्फ एक विचार से उसके तीनों सिर एक साथ रुक जाते हैं। शरीर को हरा सकते हो, विचार को नहीं। एक ही झटके में ट्राइनॉक्स भस्म हो जाता है। अर्जुन देखता है कि ज़ारा बेहोश है। अर्जुन उसे अपनी गोद में उठा लेता है। उसकी आंखों में आंसू गिरने लगते हैं और अर्जुन कहता है, ज़ारा, मैं तुम्हें खो नहीं सकता, किसी भी कीमत पर। तभी ज़ारा की आंख खुलती है। वो धीमे से कहती है, तो क्या अब तुम मुझे अकेले मतलबी नहीं कहोगे? थोड़ी मुस्कान। अर्जुन भी मुस्कुरा देता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी चेतना भारी हो चुकी है। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। और अब प्रोफेसर विवान का रहस्यमय अपहरण। धाराशक्ति बेस में अर्जुन, ज़ारा और अन्वी मणि कंपास की ऊर्जा को समझ रहे होते हैं। अचानक स्क्रीन झिलमिलाने लगती है। एक पुराना वीडियो चालू होता है जिसमें प्रोफेसर विवान दर्द से चिल्ला रहे होते हैं। यह नक्षत्रगामी है। ये मेरी चेतना खींच रहा है। इसे रोको। वीडियो कट हो जाता है। बेस का तापमान अचानक -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। दीवारों पर एक नाम उभरता है, नक्षत्रगामी आ रहा है। सूरज ढलता है। अर्जुन, ज़ारा और अन्वी एक पुरानी ध्वंस नगरी में पहुंचते हैं, जहां से प्रोफेसर का आखिरी सिग्नल आया था। चारों ओर गहराता अंधकार। अचानक आकाश से नीली बिजली गिरती है और एक विशाल आकृति प्रकट होती है। नक्षत्रगामी, एक पूर्व महान योद्धा जो अब शून्य शक्ति से ग्रस्त है। उसकी आंखें चमक रही हैं, पर आत्मा खो चुकी है। उसके चारों ओर तारे घूम रहे हैं। उसकी शक्ति है नक्षत्र चक्र, जिससे वह ग्रहों की ऊर्जा को बुलाकर हमला करता है। नक्षत्रगामी, तुम्हें मणि चाहिए। पहले अपनी पहचान खो और फिर मुझे हराओ। अर्जुन तुरंत विचार रूप में जाता है, लेकिन जैसे ही वह नक्षत्रगामी के पास पहुंचता है, उसकी चेतना एक तारे के गुरुत्व में फंस जाती है। ज़ारा, वो उसकी सोच को तारे में जकड़ रहा है। अन्वी अपने जल संजाल से अर्जुन की चेतना को मुक्त करती है।
अब शुरू होती है एक क्रूर लड़ाई। नक्षत्रगामी के अटैक। पहला, नक्षत्र तूफान। अंतरिक्षीय हवाएं ज़ारा को पीछे फेंक देती हैं। दूसरा, गुरुत्वचक्र। अन्वी की चालें धीमी हो जाती हैं, जैसे समय थम रहा हो। तीसरा, ब्लैक होल पंच। अर्जुन सीधा दीवार में जा टकराता है। अर्जुन की नाक से खून बहता है। और जब अर्जुन लगभग हार मानने वाला होता है, तभी प्रोफेसर विवान की एक अंतिम ऑडियो गूंजती है। अर्जुन, तुम्हारे भीतर है चौथा संकेत, सत्यस्वर, जो झूठे विचारों को नष्ट कर सकता है। अर्जुन एक गहरा सांस लेता है और पहली बार उसके भीतर से एक तेज ध्वनिकंपन निकलता है। पूरा मैदान गूंज उठता है। मैं सत्य हूं और अब तुम मौन रहोगे। नक्षत्रगामी की नक्षत्र चक्रें फटने लगती हैं। अर्जुन का चौथा मंत्र चक्र, सत्यस्वर केंद्र, प्रकट होता है। उसका गला सुनहरी रेखाओं से चमकने लगता है। अर्जुन सत्यस्वर से उसकी चेतना को छूता है। नक्षत्रगामी अचानक कांपता है। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हारा मार्गदर्शक बनना चाहता था, लेकिन शून्य शक्ति ने मेरी आत्मा निगल ली। वो धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो जाता है और अपने पीछे छोड़ता है तीसरा मणि टुकड़ा और एक नक्शा, जो त्रिनेत्र विद्यामंडल का रास्ता दिखाता है। अर्जुन से बेस में वापस आकर ज़ारा पूछती है, तो अगली मंजिल त्रिनेत्र विद्यामंडल है, लेकिन क्या तुम तैयार हो वहां के लिए? अर्जुन धीमे से, मुझे नहीं पता मैं तैयार हूं या नहीं, लेकिन अब पीछे लौटना विकल्प नहीं। त्रिनेत्र विद्यामंडल की भव्यता। अर्जुन, ज़ारा और अन्वी एक बेहद खतरनाक पर्वतीय मार्ग से गुजरते हुए त्रिनेत्र विद्यामंडल पहुंचते हैं। वह एक तैरती हुई संरचना है। 3 विशाल द्वार, हर द्वार के ऊपर एक मंत्रन्यन चमक रहा होता है। एक रहस्यमय आवाज गूंजती है, केवल वे ही प्रवेश कर सकते हैं जो तीनों दृष्टियों को पार कर सकें। दृष्टि सत्य की, दृष्टि मृत्यु की और दृष्टि आत्मा की। पहला द्वार खुलता है। सामने एक विशाल दर्पण और एक मंच। एक आवाज आती है, अपने सबसे बड़े झूठ का सामना करो, तभी सत्य प्रकट होगा। अर्जुन, वो अपने बाल्यकाल में चला जाता है, जहां उसने अपनी मां से कहा था कि मैंने किताबें जलाई नहीं थीं, जबकि उसी ने जलाया था। वो झूठ सामने आता है और आग का रूप ले लेता है। अर्जुन जलने लगता है, पर वह चिल्लाता है, हाँ, मैंने झूठ बोला था, मैं डर गया था। झूठ की आग शांत होती है। पहला द्वार पार हो जाता है। दूसरी ओर ज़ारा वहीं खड़ी रह जाती है। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका है। उसके भीतर कुछ दबा हुआ सच है, लेकिन वो दर्पण में झांकने से इनकार करती है। अर्जुन, ज़ारा, क्या बात है? ज़ारा, मैं उस दृश्य का सामना नहीं कर सकती। अगर मैंने देखा, तो शायद मैं वापस न आ सकूं। वो अचानक पीछे हटती है और द्वार पार करने से मना कर देती है। दूसरे द्वार पर अर्जुन और अन्वी पहुंचते हैं, जहां खड़ा है वायु मास्टर कैच, एक लेवल योद्धा जो हवा से तलवारें बना सकता है। तुम्हारी परीक्षा यही खत्म होती है, गांव वाले लड़के। त्रिनेत्र विद्यामंडल के लिए तुम्हारी आत्मा बहुत कमजोर है। भयंकर लड़ाई शुरू होती है। कैच वायुछेदन अस्त्र चलाता है, हवा की तलवारें जमीन काट देती हैं। अन्वी जलकवच बनाकर अर्जुन को बचाती है। अर्जुन सत्यस्वर से हवा की दिशा तोड़ता है, लेकिन कैच की स्पीड बहुत तेज है। वो अर्जुन की पसली में वार करता है, खून बहता है। तभी अर्जुन खुद को शांत करता है और विचार रूप का प्रयोग करते हुए कैच की चालें पढ़ लेता है। तू तेज है,
पर हर तेजी एक दोहराव में बदल जाती है। वो उसका वायुघूर्णी पथ समझकर ठीक उसी वक्त मंत्रक्ति प्रहार चलाता है। कैच हवा में उल्टा गिरता है और युद्ध रोक देता है। ठीक है, प्रवेश कर सकते हो, लेकिन अभी तो ये शुरुआत है। दूसरी ओर पीछे ज़ारा अब भी दर्पण के सामने खड़ी है। दर्पण में उसका भूत दिखता है। वो राक्षसलोक की राजकुमारी थी जिसने आत्मरक्षा के नाम पर सैकड़ों निर्दोषों को मार डाला था। उसने सबको बताया कि वो जलयोद्धा है, लेकिन उसका असली रूप है प्राचीन शीत राक्षसी रक्त से जन्मी योद्धा। वो घबराकर गिर पड़ती है। द्वार के भीतर मृत्यु का दायरा, एक गहरा काला कक्ष जिसमें न कोई आकाश है न जमीन, बस एक झील, और झील में खुद का प्रतिबिंब। एक रहस्यमयी वॉइस गूंजती है, अपनी मृत्यु देखो, और यदि तुम डर कर भागे तो वो मृत्यु सच्चाई बन जाएगी। झील के पानी में अर्जुन झांकता है और देखता है। वह ज़ारा की बाहों में मर रहा है, उसकी पीठ में तीर गड़ा हुआ है। ज़ारा रो रही है और कह रही है, मुझे माफ कर दो, मुझे ये नहीं करना था। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ज़ारा, वो मुझे क्यों मारेगी? या ये बस एक भ्रम है? तभी अन्वी भी झील में देखती है। वो एक बर्फीली पहाड़ी पर जमी हुई है, उसके चारों ओर जलयोद्धाओं की लाशें बिछी हैं, और सामने खड़ा है उसका बड़ा भाई जिसने उसे धोखा दिया। अन्वी चीख उठती है, नहीं, ये झूठ है, मैं मरूंगी नहीं, मैं सबको बचाऊंगी। पर तभी झील से एक पारदर्शी जलप्रेत निकलता है और अन्वी को डुबोने लगता है। अर्जुन तुरंत कूद पड़ता है। छोड़ उसे। मंत्रगति प्रहार प्लस वज्रुल का स्पिन से प्रेत को चीरता है और अन्वी को बचाता है। दूसरी तरफ ज़ारा पुनः प्रवेश करती है, लेकिन अब उसका रूप बदल चुका है। उसकी आंखें नीली चमक रही हैं। वह बर्फ की शक्ति से जमी हुई जमीन पर चलती है। मुझे मेरे अतीत ने जला दिया था, अब मैंने खुद को फ्रीज कर दिया है। ज़ारा का पहला मूल रूप आइस राक्षसी जाग चुका है। अब वह कहती है, मैं अर्जुन की मौत की सच्चाई जानने आई हूं। अगर मैं उसकी मृत्यु का कारण हूं तो मैं खुद को खत्म कर दूंगी। अब एक नई चुनौती आती है। झील से निकलता है एक मृत्यु संरक्षक योद्धा जो मृत आत्माओं से बना है। तुम्हारे डर अब तुम्हारी हड्डियां तोड़ेंगे। अर्जुन की लड़ाई मृत्यु योद्धा की चालें परछाइयों से आती हैं। अर्जुन उस पर वार करता है, लेकिन वो बार बार गायब हो जाता है। अर्जुन अपनी आंखें बंद करता है और सत्यस्वर केंद्र से उसकी ध्वनि पहचानता है। अर्जुन चिल्लाता है, मृत्यु के भीतर जीवन की आवाज भी छुपी होती है। वह ध्वनिबाण चलाता है, एक स्पंदित मंत्र प्रहार जो मृत्यु योद्धा के दिल में धंस जाता है। मृत्यु योद्धा खत्म होता है। झील में ज़ारा फिर देखती है। उसे अर्जुन को मरते देखती है। वो रोती है, अगर मेरी किस्मत ही उसे मारने की है तो मैं अपनी किस्मत खुद बदलूंगी। ज़ारा खुद को झील में फेंक देती है, लेकिन वो नहीं मरती, बल्कि उसके चारों ओर 3 नीली बर्फीली चक्र बनते हैं। उसकी शक्ति अब पूर्ण रूप में जाग चुकी है। मैं अब ज़ारा नहीं, मैं हूं शीतन्यन रक्षिका जो अपने अतीत से नहीं डरती। अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए मिट्टी से बना मास्टर हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।